नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आरआरबी जेई की 7,951 पोस्ट आई हुई है अगस्त 2024 में और उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसमें डिग्री और डिप्लोमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको भर के दिखा देता हूँ। सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इसमें। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाएंगे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो आरआरबी अप्लाई हम लोग गूगल पे एंटर करेंगे, ये है आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग देख सकते हैं। ये http://www.rrbapply.gov.in। तो इस पे जब हम लोग जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग का कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और इधर FAQ है, जूनियर इंजीनियर 03/2024, और इधर सारे फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट्स में आपके SC ST सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, EBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 5, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट MD फॉर्म 6, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म 7 सारे हैं, एक्स सर्विसमैन सिविल एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब। ये सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है अप्लाई का ऑप्शन ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जेई जूनियर इंजीनियर DMS CMA। तो ये जो है इसका नोटिफिकेशन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों मैं आइए बता देता हूँ आप लोग को अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई में जैसे कि अगर आप लोग के पास पहले से अकाउंट है, आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर जो है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐसे आएगा कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सेन। तो जिन्होंने ALP या फिर टेक्नीशियन या RPF का सब इंस्पेक्टर या फिर RPF का 02/2024 का कांस्टेबल या जूनियर इंजीनियर 03/2024 में जिन्होंने भी जो है अगर रजिस्टर किया हुआ है, तो वो लोग को रजिस्टर नहीं करना है, वो लोग को वही सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से उन लोगों को अप्लाई करना है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बता देता हूँ पहले अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं ये बता देता हूँ इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का आरआरबी की तरफ से। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जेई DMS और इस सब पोस्ट के लिए है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। और 29 अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ, 30 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 तक यह क्लोजिंग रहेगा। 30 जुलाई 2024 से यह स्टार्ट हुआ है। तो 29 अगस्त से पहले आप लोग को सारे फॉर्म्स, सारी चीज़ें इसमें भर देनी है। और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ इसमें पहले ही वीडियो में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और ये नोटिफिकेशन आप लोग जाके इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो दोस्तों इसमें जैसे कि जब आप लोग क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, तो कौन सी कंट्री, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी में क्लिक करेंगे, जैसे इंडिया। उसके बाद अपना आप लोग फुल नेम डालिएगा, जो भी फुल नेम होगा आप लोग फुल नेम डालिएगा। फिर उसके बाद रीटाइप फुल नेम, फिर से जो है आप लोगों को फिर से वही नेम एंटर करना होगा जो आपने डाला है। फिर उसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड नेम, मतलब आप लोगों ने कभी नाम चेंज किया है। अगर यस, तो फिर इसमें आएगा कि एक गैजेट नोटिफिकेशन होता है, वो आप लोग को रखना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज किया है तो फिर नो पे आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में जो भी होगा। ये डेट ईयर और डेट मंथ और ईयर में फिर से रीटाइप करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ। जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीसेलेक्ट करना पड़ेगा जेंडर का। फादर्स नेम टाइप करना पड़ेगा, फिर से रीटाइप करना पड़ेगा। मदर्स नेम भी आप लोग को रीटाइप करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे मदर्स नेम रीटाइप करना पड़ेगा। आधार नंबर डाल देना पड़ेगा, वेरीफाई कर लेना पड़ेगा आधार नंबर से। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं।
कोई इसमें नेसेसरी मैंडेटरी नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके बाद आप लोग का पूछा जा रहा है, एंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। तो ईमेल एड्रेस आप लोग एंटर कर दीजिएगा, उस पर ओटीपी आएगा, वो आप लोग इस पे वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप लोग एंटर कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा। पासवर्ड, इसके बाद जो है आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्या क्रिएट करना है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पासवर्ड जैसे बता देता हूँ कि जैसे कि कुछ भी एन ए एन ए आर ई एन डी आर ए नरेंद्र @123 आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे या फिर कुछ भी कैपिटल MODI @2356 ऐप आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर वही पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा, कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट कर दीजिएगा। तो आप लोगों का ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि जिसका जिसका अकाउंट हो गया है क्रिएट, वो लोग जो है फिर लॉगिन कैसे करेंगे। तो फिर आइए लॉगिन करके और सारा फॉर्म। दोस्तों, जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जैसे कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से इसको फिलअप कीजिएगा। एक बात और दोस्तों, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो लोग जब इस पे क्लिक करेंगे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी कि उनके पास आधार कार्ड वैसे होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉयमेंट आईडी गवर्नमेंट द्वारा इशू, या फिर स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आईडी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी डालनी पड़ेगी, कहाँ इशू हुआ है और कब इशू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को डालनी पड़ेगी। आइए और मैं तो आप लोग अकाउंट बना लेंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा लॉगिन का। तो जब लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा आप लोग को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एड्रेस या पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। फिर इसके आगे क्या आता है मैं बताता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे अगर, तो अप्लाई वाले में जब आएंगे तो क्रिएट एन अकाउंट तो हो गया, फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में जब जाएंगे तो इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन होगा। तो फिर आप लोग लॉगिन करके जो यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया होगा तो फिर इस तरीके से आप लोग आगे आएंगे। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। वैसे कि 13 इंडियन लैंग्वेज में यह पेपर होगा, और जैसे कि असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी आप लोग देख लीजिएगा इसमें, हिंदी इंग्लिश के अलावा। फिर उसके बाद जो है आप लोग जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये लिखा हुआ आप लोग के सामने आएगा, जूनियर इंजीनियर जेई डिपॉट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट डीएमएस। अब उसके बाद जो आप लोग को सेलेक्ट करना है कौन से आरआरबी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट द आरआरबी टू विच यू विश टू अप्लाई। तो आप लोग उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब जैसे कि गोरखपुर का है, यहाँ पे अहमदाबाद का है, अजमेर का है, प्रयागराज का है, कोई भी आप लोग जहाँ पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग उस आरआरबी को अप्लाई कीजिएगा। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट देख के और सर्किल देख के, अपना डिवीज़न देख के। अब जैसे कि मैं गया प्रयागराज में, फिर आप लोग को क्लिक करना आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाई एनी आरआरबी और आरआरसी, मतलब हम लोग को कभी आरआरबी आरआरसी ने नहीं डिबार किया, नेक्स्ट कीजिएगा। अब उसके बाद आ जाएगा कि दिस डेटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डेटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। मतलब कुछ चीज़ें पहले ही भरी हुई। अब आप लोग को क्या भरना है इसमें, जैसे मैरिटल स्टेटस भरना है, मैरिड अनमैरिड, रिलीजन भरना है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप लोग। मदर टंग भरना है, कौन सी मदर टंग है आप लोगों की, वो सेलेक्ट कर लेंगे। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, क्या आप लोगों को इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन से उसमें पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली। ये देख लीजिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, जिस भी माध्यम से आप लोगों को पेपर देना है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर परमानेंट विजिबल मार्क
ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कहीं कोई अगर आइडेंटिफिकेशन शरीर पे हो तो वो आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे कि कुछ भी कट, स्मॉल कट ऑन चीक लिख दीजिए, या जिसका जहाँ पे हो। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू, तो फिर ये जो है दो आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को इसमें देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए लेफ्ट, या जो भी हो, लेफ्ट चीक कट। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अब उसके बाद जो पोस्टल एड्रेस आप लोगों को करना है कि कौन सा, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, जैसे ये स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट में जैसे कुछ भी आप लोग कहाँ पे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद ये है पोस्टल एड्रेस, ये है परमानेंट एड्रेस। तो आप लोग इसमें एड्रेस फिर पूरा भर दीजिएगा, कहाँ से आप लोग जो है बिलोंग करते हैं, पूरा विलेज, टाउन, पूरा जो भी हो। फिर पिन कोड आप लोग भर दीजिएगा। पिन कोड के लिए जो है, जिस जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ का ही आप लोगों को पिन कोड एंटर करना होगा। जैसे कि लखनऊ का अगर है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ विलेज, कौन विलेज, टाउन, सिटी, जैसे गोमती नगर अगर लिखा है, या फिर इंदिरा नगर लिखा है, कुछ भी लिखा हो, आप लोग पिन कोड लिख दीजिएगा। फिर अगर ये टिक कर दीजिए अगर परमानेंट और पोस्टल सेम है, उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे चले जाइए। जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर जो है अब ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। डिफेंस सर्विस कौन से उसमें थे, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, क्या रैंक, कौन सी रैंक पे थे, जैसे कि आर्मी पे अगर किया तो फिर जो कौन से रैंक, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जो भी हो, सूबेदार, नायब सूबेदार। फिर अटेस्टेशन की डेट डालनी पड़ेगी, अगर आप लोग अभी भी इस डिफेंस सर्विस में है तो भी डालना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिन की सर्विस है। अगर नहीं है एक्स सर्विसमैन तो नो डाल दीजिएगा। फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें भी यस और नो रहेगा। यस अगर करेंगे तो डिसेबिलिटी कैटेगरी डालना पड़ेगा, वी आई, एच आई, एल डी, ओ डी, एम डी। फिर इसके बाद सब कैटेगरी डालना पड़ेगा, परसेंटेज कितना डिसेबिलिटी का वो डालना पड़ेगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीज़ आप लोग को डालनी पड़ेगी। तो इसको सही सही फॉर्म भरिएगा, अगर नहीं है डिसेबल तो फिर नो कर दीजिएगा। फिर ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। यस करेंगे तो फिर जो है सारी चीज़ आ जाएगी। ईबीसी के लिए फैमिली इनकम 50,000 से कम होना चाहिए, या फिर बीपीएल कार्ड होना चाहिए, 50,000 रुपये सालाना फैमिली इनकम कम होना चाहिए तो ईबीसी में आएंगे, और ईबीसी का कार्ड होता है वो आप लोग के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो नो नहीं कीजिए। आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के तो फिर जो है आप लोग यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज़, तो नेचर ऑफ, नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर नॉट एप्लीकेबल है, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में, तो ये आप लोग क्लिक कर दीजिएगा नॉट एप्लीकेबल, अगर नहीं कहीं काम कर रहे हो। अब उसके बाद जो है इसमें लिखा है फिल विद देम विद कॉशन, बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फी, तो फिर ये बैंक डिटेल आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। ये बैंक डिटेल आप लोग को इसलिए एंटर करना पड़ेगा क्योंकि रिफंड उसी में आएगा अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर इसको करने के बाद जैसे कोई भी जो भी अकाउंट नंबर हो आप लोग इसमें एंटर कर दीजिएगा। ठीक है। अभी फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आप लोग को बताते हैं इसके बाद क्या करना है। अब आगे आएंगे तो फिर इसमें जैसे क्वालिफिकेशन आप लोग को एंटर करना पड़ेगा, एसएससी का मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ से किया है, स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पढ़ाई की है, जैसे उत्तर प्रदेश, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई की है वो आप लोग एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लखनऊ एंटर किया, बोर्ड कौन सा है, तो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, डेट ऑफ पासिंग कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग आप लोग एंटर कर दीजिएगा, जो भी होगा डेट ऑफ पासिंग आप लोगों का, जैसे कि कुछ भी, जो भी, जब भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, रोल नंबर आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद आप लोग ये मैट्रिकुलेशन के बाद आप लोग क्या किए हैं,
3 साल का डिप्लोमा किए हैं कि बैचलर ऑफ साइंस किए हैं कि डिग्री इन इंजीनियरिंग किए हैं कि मैट्रिकुलेशन किए हैं। अगर 3 साल का डिप्लोमा करेंगे तो यहाँ किस ट्रेड में किए हैं डिप्लोमा, ये सारे जो है डिप्लोमा की चीज़ें आ जाएंगी, जैसे टूल्स एंड डाई मेकिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अब कुछ इसमें जो भी सिलेक्ट करके सब स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और डेट ऑफ पासिंग। उसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस में किस सिविल में किया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में पास किया है, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन से कॉलेज से किया है और डेट ऑफ पासिंग। फिर डिग्री, कौन से डिग्री में आप लोगों ने पढ़ाई की है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है आप लोग, फिर सब स्ट्रीम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर जो है डेट ऑफ पासिंग। और फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन है, SSLC। तो फिर ये तो हम लोग भर ही चुके हैं। अब जैसे कि जो है बैचलर ऑफ डिग्री है, अगर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं मैकेनिकल, सब स्ट्रीम सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। सेलेक्ट कौन सी स्टेट से आपने किया है, उत्तर प्रदेश अगर किया है, जैसे मैं आपको फॉर्म भर के लाइव दिखा रहा हूँ। उसके बाद लखनऊ अगर किया है, नेम ऑफ कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, कुछ भी आप लोग कॉलेज लिख दें जिसमें आप लोग पास किए हों। डेट ऑफ पासिंग क्या है आप लोगों का, तो ये डेट ऑफ पासिंग आप लोग लिख दीजिएगा जब आप लोग पास हुए हों। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद जो है आप लोगों को इसमें ये एप्लीकेंट की कलर फोटो और साइन आप लोगों को एंटर करना है, अपलोड करना है। और ये जो है 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फ़ोटो। 35 सेंटीमीटर, 35 mm क्रॉस 45 mm, या फिर 320 क्रॉस 240 पिक्सल का होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 30 से 70 KB की ही फ़ोटो होनी चाहिए और अच्छी खासी फ़ोटो होनी चाहिए। उसी तरीके से साइन का मैं बता दे रहा हूँ, ब्लैक या ब्लू इंक पेन से ही होना चाहिए और 50 mm क्रॉस 20 mm के उसमें होना चाहिए। रनिंग लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। डायमेंशन 50 क्रॉस 20 क्रॉस होना चाहिए या फिर 140 क्रॉस 60 होना चाहिए। साइज जो है 30 से 70 KB होना चाहिए। तो इसको मैं अपलोड करता हूँ, फिर आगे की जानकारी देता हूँ। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है, जो भी डायमेंशन मांगा था। अब इसके बाद जो है हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पर। तो जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज इंटरफेस ओपन हो रहा है। सिलेक्टेड आरआरबीज, तो जो भी आप लोगों ने आरआरबी सेलेक्ट किया हो, अजमेर हो या फिर प्रयागराज हो, उसके बाद जो है एलिजिबल पोस्ट आ जाएगी, कौन कौन से आप लोग एलिजिबल पोस्ट है और किस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 41 और 40। पेज नंबर 40 और 41 नोटिफिकेशन का, उसमें सारी पोस्ट पैरामीटर्स लिखा हुआ है। तो आप लोग जाके इसमें पढ़ सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या है। पेज नंबर 40 से स्टार्ट है। तो इसके बाद जैसे आप लोग कुछ भी अपने हिसाब से आप लोग जो भी चयन किए हों वो लोग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप लोग एंटर कर दीजिएगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोगों का पोस्ट यहाँ पे राइट में ऐड होता जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया। उसके बाद जो है आप लोग का ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। अब उसके बाद सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। तो इसमें जो है कौन सा ग्रुप है, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, ये अपने आप आ जाएगा आप लोग जिस भी इंजीनियरिंग से किए होंगे। फिर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री का करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आई एग्री टू आरआरबी टू शेयर माय फाइनल स्कोर, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर डिक्लेरेशन एक देना पड़ेगा, प्लेस एक देना पड़ेगा कि कौन से प्लेस से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ हैं अभी। उसके बाद आप लोग को प्रीव्यू एप्लीकेशन के फॉर्म पे जाना पड़ेगा, ये साइन है, सारी चीज़ है। अब प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जा प्रीव्यू एप्लीकेशन में जब जाएंगे तो प्रीव्यू एप्लीकेशन के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा, आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। अगर नहीं कुछ गलत है तो एडिट का ऑप्शन है, आप लोग एडिट कर दीजिएगा, सबमिट करेंगे। एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। उसके बाद जो है कोई भी सबमिशन के बाद आप लोगों को कोई भी करेक्शन नहीं आप लोग को करना अलाउ रहेगा। फिर सब जब सबमिट करेंगे तो आप लोग देखिए, फिर उसके बाद जो है फ़ी डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी फ़ी डिटेल आप लोग को पे करनी रहेगी कैटेगरी के वाइज। फिर पेमेंट डिटेल आ जाएगा। पेमेंट डिटेल के बाद आप लोग जैसे ये ऑप्शन आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड से अगर पे करना चाह रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड नंबर, फिर नेम ऑफ कार्ड
होल्डर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डाल के पे नाउ कर दीजिएगा। नहीं तो नेट बैंकिंग एक माध्यम है, एसबीआई यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या और जिस बैंक से आप लोग का बैंक होगा वो आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू कर दीजिएगा। और ये जो है यूपीआई का है, आप लोग यूपीआई आईडी से या फिर क्यूआर कोड से आप लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यूआर आ गया, ये जैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसकी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी कि फॉर्म कैसे भरते हैं। पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें बता दिया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।